एक समय जब मसीह यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे तथा उनके शिष्य भी उनके साथ थे, मसीह यीशु ने शिष्यों से प्रश्न किया, लोगों की मेरे विषय में क्या धारणा है? क्या कहते हैं वे मेरे विषय में? मैं कौन हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ कहते हैं बपतिस्मा देने वाला योहन, कुछ एलिया, और कुछ अन्य कहते हैं पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से एक जो दोबारा जीवित हो गया है। मैं कौन हूँ? इस विषय में तुम्हारी धारणा क्या है? मसीह यीशु ने प्रश्न किया। पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर के मसीह। मसीह यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे किसी से ना कहें। आगे मसीह यीशु ने प्रकट किया, यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र अनेक पीड़ाएं सहे, यहूदी प्रधानों, प्रधान पुरोहितों तथा व्यवस्था के शिक्षकों के द्वारा अस्वीकृत किया जाए, तो उसका वध किया जाए तथा तीसरे दिन उसे दोबारा जीवित किया जाए। तब मसीह यीशु ने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे, वो अपने अहम का त्याग कर प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, उसे खो देगा, किंतु जो कोई मेरे हित में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तत्पर है, वो अपने प्राणों को सुरक्षित रखेगा। क्या लाभ है यदि कोई व्यक्ति सारे संसार पर अधिकार तो प्राप्त कर ले, किंतु स्वयं को खो दे या उसका जीवन ले लिया जाए? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षा से लज्जित होता है, मनुष्य का पुत्र भी जब वो अपने पिता की तथा पवित्र दूतों की महिमा में आएगा, उससे लज्जित होगा। सच तो ये है कि यहाँ कुछ हैं जो मृत्यु का स्वाद तब तक न चखेंगे जब तक वे परमेश्वर का राज्य देख न लें। अपनी इस बात के लगभग 8 दिन बाद मसीह यीशु पतरस, योहन तथा याकूब को साथ लेकर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर प्रार्थना करने गए। जब मसीह यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उनके मुखमंडल का रूप बदल गया तथा उनके वस्त्र सफेद और उजले हो गए। दो व्यक्ति, मोशे तथा एलिया, उनके साथ बातें करते दिखाई दिए। वे भी स्वर्गीय तेज में थे। उनकी बातों का विषय था मसीह यीशु का जाना, जो यरूशलेम नगर में शीघ्र ही होने पर था। पतरस तथा उनके साथी अत्यंत नींद में थे, किंतु जब वे पूरी तरह जाग गए, उन्होंने मसीह यीशु को उनके स्वर्गीय तेज में उन दो व्यक्तियों के साथ देखा। जब वे पुरुष मसीह यीशु के पास से जाने लगे, पतरस मसीह यीशु से बोले, प्रभु, हमारे लिए यहाँ होना कितना अच्छा है। हम यहाँ 3 मंडप बनाए, एक आपके लिए, एक मोशे के लिए तथा एक एलिया के लिए। स्वयं उन्हें अपनी इन कही हुई बातों का मतलब नहीं पता था। जब पतरस ये कह ही रहे थे, एक बादल ने उन सब को ढांप लिया। बादल से घिर जाने पर वे भयभीत हो गए। बादल में से एक आवाज सुनाई दी, ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसके आदेश का पालन करो। आवाज का कहना समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि मसीह यीशु अकेले हैं। जो कुछ उन्होंने देखा था, उन्होंने उस समय उसका वर्णन किसी से भी न किया। वे इस विषय में मौन बने रहे। अगले दिन जब वे पर्वत से नीचे आए, एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा थी। भीड़ में से एक व्यक्ति ने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, गुरुवर, आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दें, क्योंकि वो मेरी इकलौती संतान है। एक प्रेत अक्सर उस पर प्रबल हो जाता है और वो सहसा चीखने लगता है। प्रेत उसे भूमि पर पटक देता है और मेरे पुत्र को ऐंठन प्रारंभ हो जाती है और उसके मुख से फेन निकलने लगता है। ये प्रेत कदाचित ही उसे छोड़कर जाता है। वो उसे नाश करने पर उतारू है। मैंने आपके शिष्यों से विनती की थी कि वे उसे मेरे पुत्र में से निकाल दें, किंतु वे असफल रहे। अरे ओ अविश्वासी और बिगड़ी हुई पीढ़ी, मसीह यीशु ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक धीरज रखूंगा? यहाँ लाओ अपने पुत्र को। जब वो बालक पास आ ही रहा था, प्रेत ने उसे भूमि पर पटक दिया, जिससे उसके शरीर में ऐंठन प्रारंभ हो गई। किंतु मसीह यीशु ने प्रेत को डांटा, बालक को स्वस्थ किया और उसे उसके पिता को सौंप दिया। परमेश्वर का प्रताप देख सभी चकित रह गए।
जब सब लोग इस घटना पर अचंभित हो रहे थे, मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनो और याद रखो। मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाने पर है। किंतु शिष्य इस बात का मतलब समझ न पाए। इस बात का मतलब उनसे छुपा कर रखा गया था। यही कारण था कि वे इसका मतलब समझ न पाए और उन्हें इसके विषय में मसीह यीशु से पूछने का साहस भी न हुआ।